अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की क़यादत में जीएसटी इस्लाहात पर अहम इजलास। अशिया ज़रूरिया के जीएसटी शरहों में तख़फ़ीफ़ के इम्कानात। पंजाब में सैलाब से तमाम तेज़ असला शदीद मुतासिर। 3.5 लाख लोग बेघर, हज़ार करोड़ की फसलें तबाह। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी तबाह हाल। हुकूमत सैलाब से मुतासिरा रियासतों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का मुतालबा। खौफनाक तबाही के बावजूद वज़ीर आज़म की खामोशी और बेहिसी पर उठाए सवाल। सैलाब के बाद शुमाली हिंद में रेल खिदमात शदीद मुतासिर। दर्जनों ट्रेनें मनसूख। तो ये थी सुर्खियाँ। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की क़यादत में जीएसटी इस्लाहात पर 2 रोज़ा इजलास का आज आगाज़ हुआ है। इजलास में 2 स्लैब सिस्टम में नज़रसानी और रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया की कीमतों में कमी के इम्कानात पर गौर व खौज़ किया जा रहा है। इस इजलास में जहाँ जीएसटी के मुख्तलिफ स्लैब्स में नज़रसानी पर गौर व खौज़ हो रहा है, वहीं रोज़मर्रा अशिया पर आयद जीएसटी में कमी के इम्कानात पर भी गौर किया जा रहा है। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि ऐसे इस्लाहात मुतारिफ़ करवाए जाएंगे जो आम आदमी पार्टी कदर राहत का बाज़ बनेंगे। याद रहे कि हाल ही में वज़ीर आज़म मोदी ने भी एतराफ़ किया था कि जीएसटी में इस्लाहात की ज़रूरत है। इसी पस मंज़र में इस इजलास को ख़ासी अहमियत हासिल हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगरचे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान का सफ़र ताख़ीर से शुरू हुआ है, लेकिन अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के दुआकार में यशोभूमि में 4 रोज़ा सेमीकॉन इंडिया के इफ्तिताह के दूसरे दिन आज इन्होंने सेमीकंडक्टर के प्लांट का दौरा किया और कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद 5 प्लांट्स को मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों से इस शोबे में सरमायाकारी करने का मुतालबा किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत की पॉलिसी खलील मुद्दती नहीं बल्कि तवील मुद्दती आज़म है। इन्होंने कहा कि हम आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिज़ाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। वज़ीर आज़म की जानिब से माँ की गाली के मसले पर कांग्रेस के तनकीद और बिहार में उनकी तकरीर पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी ने एक बार फिर ड्रामाबाजी शुरू कर दी है, मगर अब अवाम उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। एक और मामला, जब आपने आज सुबह अपनी बात कही उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, सोनिया गांधी की भी बात कही कि जो आपके 2 खेड़ा जो है उनके 2 बने हुए हैं वोटर आई कार्ड, उसके बारे में जानकारी थी क्या? इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वोट भी 2 जगह डले। ये बीजेपी ने आज मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने 2 जगह वोट दिया। अब मैं उन्हें चुनौती देता हूं, लाइए सीसीटीवी फुटेज नई दिल्ली के खंड संख्या 78 काकानगर पोलिंग बूथ का। हम तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं इस सिलेक्शन में। अब फिर उसके बाद बात करते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों से होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन रियासतों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आफात की वजह से इन रियासतों में हालात बहुत खौफनाक हो गए हैं और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। इसलिए हुकूमत को मुतासिरा रियासतों और ख़ास तौर पर किसानों के मुफाद में खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए।
इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की सूरत हाल भी बहुत तशवीशनाक है। ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी तवज्जो और मरकजी हुकूमत की फ़आल मदद बहुत ज़रूरी है। हज़ारों ख़ानदान अपनी जानें बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन रियासतों, ख़ास तौर पर किसानों के लिए फ़ौरी तौर पर एक खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए और राहत और बचाव के कामों को तेज़ किया जाए। जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू में लगातार बारिशों के नतीजे में तमाम बड़े दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी आई हुई हैं। तवी, चनाब, बस्तर और ऊज दरिया के पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इंतज़ामिया ने जम्मू शहर में लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को तनबीह किया है कि वो नदी नालों के नज़दीक जाने से गुरेज करें। जम्मू के दीगर अजला में भी बारिशों की वजह से सूरत हाल संगीन बनी हुई है। इंतज़ामिया ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर सुबह जम्मू के तमाम स्कूल, डिग्री कॉलेज और कोचिंग मराकज़ बंद कर दिए हैं। जम्मू, श्रीनगर, कौमी शाहरा, मुगल रोड और संथन टॉप पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, जबकि जगह जगह पर पत्थरों के खिसकने के वाक़यात सामने आए हैं। हमारा सर नुकसान हुआ है 26 तारीख को रात को। दिन को बारिश हुई और रात को ये नुकसान जितना हुआ है, सारा नुकसान ये हुआ है रात को। और ये दूसरे दिन, तीसरे दिन मतलब पुलिस आई इधर। उसके जिस दिन नुकसान हुआ रात को, सुबह पुलिस पहुंच गई इधर। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा। ये टोटल कम से कम 50 घर हैं, 100 से ऊपर फैमिली है, 100-150 फैमिली। एक घर में भी 2-2 फैमिलियां रहती थी। और ये कम से कम 100 कनाल जमीन का जो एरिया है, जो पूरा पहाड़ नीचे आया, जो पहाड़ के ऊपर घर थे वो सारे जमीन के अंदर धस गए। अब जो नीचे है कम से कम 30 घर, ये 30 घरों को अब बहुत बड़ा खतरा है। ये सीआरपी सामने बैठी है इधर, इस गांव में नहीं आने देती रात को। और इधर सीआरपी लगाई है इसीलिए कि रात को इधर कोई बंदा ना आए, कहीं ये पहाड़ और नीचे ना आए और उसकी लपेट में कोई इंसान आए। इधर माली नुकसान जो है बहुत लोगों का हुआ, जानी नुकसान जो है वो किसी का नहीं हुआ। जानवर बहुत, हमारा खुद का बहुत नुकसान हो गया जानवरों का। जो हम रात को 2 बजे यहाँ से निकले हैं नीचे के लिए, और मकान जो दब गए हैं जमीन में वो सीधे धस गए हैं जमीन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात की, कोई आया? एडमिनिस्ट्रेशन आई थी इधर, लेकिन हमें यहाँ से लिया और रखा हमें सुजमा हाई सेकेंडरी में। और वहाँ पे ये नीचे जो बरमीनी रोड है, नाला है नीचे, नाले के साइड पे कुछ जमीन थी, वहाँ पे हमें थोड़ी सी जमीन खाली करके दी उन्होंने। जो फॉरेस्ट की लैंड है वो दी हमें। और वो जमीन पे हमने टेंट लगाए, अपना माल मवेशी वहां पे रखा। यहाँ से पुलिस ने रेस्क्यू करके सारे लोगों को ले लिया नीचे। अब हमें बिठाया है स्कूल में, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, स्कूल से भी उठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे लोग जो है वो कहाँ जाएंगे। तो उसका अब एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला की सरकार से, सबसे हमारी यही गुजारिश है कि आप वहां पे आए और मौके पे देखें। और हमारे लोगों को ये जमीन अब रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे मकान नहीं बन सकता। तो आप हमारी ये जमीन जो है, ये सारी फॉरेस्ट लैंड जो नीचे है, वो हमें जितनी जितनी बनती है इन लोगों की उतनी उतनी दे। और ये सारा एरिया जो है आप फॉरेस्ट वाले कवर कर सकते हैं। इसको हम लिख कर दे देंगे कि आप इस एरिया को कवर कर लो। देखा जाता है कि टोटल कितने गांव में कितने घर थे जो टोटल थे, जो घर नुकसान? पूरा गांव ही तबाह हो गया? पूरा गांव तबाह हो गया। ऊपर टाप पे घर जो है उनको नुकसान नहीं हुआ। जो टाप पे घर है, जो इधर पहाड़ी पे घर थे ना, ये सारे नीचे आ गए। ये देखो सामने वाले ऊपर जितने घर है सारे नीचे आ गए। हमारे नीचे जो घर है इनको भी खतरा है, लैंडस्लाइड हो रही है, अभी भी हो रही है, बारिश हो रही है। तो सरकार से अपील है, हमें कोई टेंट वगैरह दिया जाए, खाने का इंतजाम किया जाए। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अभी क्या रहने लायक है कोई? ये जमीन टोटल खत्म है, इधर 100 साल तक कोई नहीं रह सकता। टोटल खत्म, डैमेज हो चुकी है। ये नहीं कि दूर दूर से फटी है जमीन, 2-2 फीट से जमीन फटी है। ये रहने के लायक रही नहीं, बिल्कुल नहीं रही है। आपका आया यहाँ, कोई बात हुई किसी से? नहीं, आए बहुत सारे लोग तो, मगर बात कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं अभी तक हमें कुछ नहीं दिया है। टेंट भी, खाने का इंतजाम कुछ नहीं। हमें कहीं साइड पे बिठाया जाए जहाँ पे हम मसरूफ रह सके अच्छे तरीके से। ये जमीन टोटल खत्म हो चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं बन सकता। हमारा माल मवेशी कुछ नहीं मिला, मकान टोटल डैमेज हो गए। हमारे पास अब रहने की जगह नहीं है। सरकार से अपील करते हैं हमें रहने की जगह दी जाए।
हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से मुसलसल पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में आज सुबह जमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई। जमुना के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद दरिया के साथ नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है और बड़ी तादाद में लोग दूसरी जगहों पर जाने या रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। हथनीकुंड बैराज से मुसलसल लाखों क्यूसिक पानी छोड़ने से दिल्ली में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकूमत ने आवाम को यकीन दिलाया है कि इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब रियासती वजीर परवेश वर्मा ने कहा है कि आवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं। को घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी गारंटी है कि कोई फ्लड नहीं आएगा। सर, हमारे साथ वाटर लेवल तक जाने पर हम लोग तैयार हैं सर। 200 लोगों का जिक्र आपने किया, पिछली बार 208 के आसपास का था, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर यही लेवल 1 साल पहले होता तो पानी बाहर आता। हमने 6 महीने में जो पूरी यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाने का काम किया, यहाँ पे नए नए चैनल्स बनाकर, और पूरी स्थिति एकदम ठीक है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग एकदम सुरक्षित। हुकूमत के दावों के बरक्स दिल्ली की सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन है और जमुना नदी में तुगयानी के बाद दिल्ली के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि कई इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। NDRF के जवान लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 फीट है पानी अभी यहाँ पर, और जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पे लो लाइंग एरियाज में, इन लोगों को ऑलरेडी निकाल दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको रिक्वेस्ट किया था, तो ये लोग सभी सुरक्षित जगहों पर आ गए हैं। और अभी कुछ लोग और भी हैं घरों में, उनको भी बोला गया है कि वो भी सुरक्षित जगह पे आ जाएं। हम लोग कल रात से ही यहाँ पे हमारी टीम डिप्लॉयड है। टोटल 4 जगह डिप्लॉयड है, दोनों बैंक्स पे, मयूर विहार साइड में भी और इस तरफ भी। तो हम लोग तैयार हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। मयूर विहार साइड तो क्योंकि झुग्गियां हैं, लोग छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के पक्के घर हैं जी। कई लोग छतों पे थे अभी भी, जी। तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि उन्हें हटाया जाए कहीं? बाकी देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है, और आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पे आ भी चुके हैं, सुरक्षित जगहों पे आ चुके हैं। उनको भी रिक्वेस्ट कर लिया गया है। बाकी अब हो सकता है उनकी क्या परिस्थिति हो, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है हम देख रहे हैं लोग बाग और जो भी बचे हुए थे वो बाहर आ रहे हैं सुरक्षित जगहों पे, और हम लोग तैयार हैं अगर किसी की को भी किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है उसको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी किसी तरह की रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ी है कल रात से? अभी देखिए, रेस्क्यू जहाँ तक है हम लोग वेट एंड वॉच पे हैं, और कल रात से इवैक्यूएट किया है। यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, कुछ लोग नहीं आ पा रहे थे, कुछ लोग तो अपने आप आ गए, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पा रहे थे, उनको हमारी टीम ने मदद किया कल रात से सेफ जगह पे लाने के लिए। आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जी, कुछ उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि और टीमों की ज़रूरत पड़ सकती है? अभी फ़िलहाल नहीं आई है, बट ये है कि हाँ, जो भी रिक्वेस्ट आई थी हमने उतनी टीम्स डिप्लॉय करी हुई हैं, लेकिन हमारी तकरीबन 14 से 18 टीम्स और स्टैंड बाई मोड पे हैं, और किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर वो डिप्लॉय हो जाएंगे। अभी टोटल कितनी टीमें दिल्ली? अभी फ़िलहाल 4 टीम्स डिप्लॉयड हैं टोटल दिल्ली। मुल्क के कई हिस्सों में इन दिनों शदीद बारिश हो रही है। कई रियासतों में हालात सैलाब जैसे हो गए हैं, जिसका बराह रास्त असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से एक तरफ जहां लोगों की आमद व रफ्त मुश्किल हो गई है, वहीं दूसरी जानब रेल और हवाई खिदमात पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उन मुसाफिरों को करना पड़ रहा है जिन्होंने पहले ही से सफ़र की तैयारियाँ कर रखी हैं। बारिश के सबब सफ़र पर निकलने लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुँचाने में भी काफ़ी ताख़ीर हो रही है। शदीद बारिश के सबब जम्मू कश्मीर और पंजाब के मुसाफिरों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली से जम्मू के दरमियान चलने वाली कई ज़रूरी ट्रेनें मुसलसल मनसूख की जा रही हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस और जम्मू राजधानी जैसी बड़ी ट्रेनें पूरे सितंबर माह नहीं चलेगी। अफसरान के मुताबिक कठुआ और माधापुर के दरमियान ट्रैक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी मरम्मत का काम जारी है। इसी वजह से इस रूट की कुल 69 ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया गया है। उधर छत्तीसगढ़ के कई अजला में बाढ़ से हालात अबतर है। दंतेवाड़ा बाढ़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। घरों के डूब जाने के बाद लोगों को रिलीफ कैंपों में रखा गया है, जहां उन्हें खाना पीना और अदविया दी जा रही है। हुकाम का कहना है कि बाढ़ से मुतासिरा लोगों के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं।
दरमियानी रात और 26 तारीख को पूरे दिन में दंतेवाड़ा जिले और पूरे बस्तर संभाग में हैवी रेनफॉल होने के कारण दंतेवाड़ा जिले में 118 एमएम की बारिश 26 तारीख में दर्ज की गई, जो कि हमारी अभी तक की प्राप्त जो बारिश हुई है उसका 10% बारिश थी, जिसके कारण दंकनी नदी, माडर नदी और जिले के सभी संकनी नदी और सभी नालों में अत्यधिक पानी आया। इससे कि उनके कॉन्फ्लुएंस पे जो उनका कैचमेंट एरिया उसमें जो गांव बसे हुए हैं उनके अंतर्गत फ्लड जैसी सिचुएशन निर्मित हुई। दंतेवाड़ा शहर में भी फ्लड की सिचुएशन निर्मित हुई। इसमें तत्काल पब्लिक को फ्लड से रेस्क्यू करने के लिए सुबह 9 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गए थे। सुबह 9 बजे गोपाल नाला में जो व्यक्ति पेड़ को पकड़ करके अपनी जान बचाए हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। पूरे दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चले। शहरी क्षेत्र में दोपहर को 3:30 बजे के बाद पानी ऊपर पड़ने लगा, जिसमें अलग अलग पॉकेट्स में साइंस सेंटर के अंतर्गत 35 बच्चियां फंस गई थी। मुक्तिधाम में 25 लोग फंस गए थे। थिएटर में भी 12 लोग फंस गए थे। कुछ अलग अलग पॉकेट्स में सुरभि कॉलोनी है, उनके अंतर्गत लोग फंसे हुए थे। इनको बोट के माध्यम से एवं जेसीबी के माध्यम से तत्कालिक व्यवस्था बनाते हुए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशंस चले। रात को 3:30 बजे आखिरी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में से रेस्क्यू किया गया। सभी लोग बाढ़ में जो प्रभावित हुए, किसी भी प्रकार की बाढ़ में जनहानि नहीं हुई थी। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद रिलीफ ऑपरेशंस को तेज किया गया। बाढ़ में कुल 1102 लोग प्रभावित हुए थे, जिनके लिए 27 रिलीफ कैंप 27 तारीख को बनाए गए थे, जिनको ऑपरेशनल किया गया। रिलीफ कैंप में सभी को भोजन एवं कपड़ा, कंबल, अन्य सभी सुविधाएं दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही लोगों को वितरण भी सामग्री का किया गया ताकि वो अपना जीवन पुनः स्टार्ट कर सकें। जो जिले में पुल पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुल 26 पुल पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुए थे, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके रिस्टोरेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में भी प्रक्रियाधीन है। अभी जिले की कनेक्टिविटी जगदलपुर से, बीजापुर से बहाल कर दी गई है। बारसूर क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। बिजली के क्षेत्र में टोटल 87 गांवों का बिजली व्यवस्था प्रभावित हुआ था। बिजली को अगले 2 दिन में 25 गांव छोड़ के शेष जिले में रिस्टोर कर दिया गया था। 30 तारीख की स्थिति में सिर्फ 2 गांव ऐसे बचे थे जहां पे कि बिजली नहीं पहुंची। आज की स्थिति में सिर्फ 1 गांव को छोड़ के शेष जिले की विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इंटरनेट एवं मोबाइल सुविधाओं को भी बहाल कर दिया गया है, उसमें भी रिस्टोरेशन का भाग कंप्लीट हो चुका है। इनटेक वेल जिससे शहर का पानी आता है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था, तो शहर में अभी वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से बोर से टंकियों में पानी डालते हुए उससे वाटर की सप्लाई की जा रही है, टैंकर व्यवस्था से सप्लाई की जा रही है। इसी तरह समूह जल प्रदाय योजना जिससे कि 16 गांव में पानी जाता है उसको भी क्षति पहुंची है, तो उसके रिस्टोरेशन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। वहां वैकल्पिक हैंडपंप एवं सोलर पंप्स के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। कई वर्षों के बाद बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहां संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए, ये सब कुछ वहां से निर्देशित किए। हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी वो स्वयं यहां पर आए और वो भी दौरा किए और विदेश से वापसी के पश्चात सबसे पहले हम आज यहां पर आए हैं, बाढ़ क्षेत्र का मुआयना किए हैं, हवाई सर्वे भी किए हैं। साथ में केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे अधिकारीगण सभी आए हैं, देखे हैं। और यहां पर एक वार्ड में जो राहत शिविर है, हाँ वहां भी गए हैं और मोहल्ले में भी गए हैं, वार्ड क्रमांक 9 में, और लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। शासन प्रशासन का जो सहयोग इस संकट की स्थिति में उनको मिला है उससे वो लोग संतुष्ट हैं। और राहत शिविर में भी लोगों से मिले हैं तो लोग भी संतुष्ट हैं। भोजन वगैरह की अच्छी व्यवस्था है और जो भी हानि हुई है, चाहे वो मकान की हानि हो या पशुधन की हानि हो या फिर जो क्षतिग्रस्त मकान है, आरबीसी 64 के तहत जो भी
सहायता राशि होती है प्रशासन उसको त्वरित गति से दे रही है और जो मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं कच्चा मकान का 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, पक्का मकान का 1,30,000 रुपया वो दे रहे हैं। क्षतिग्रस्त मकान का 4,000 है आरबीसी 6 में, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको फिर 6-6 हजार रुपया प्रत्येक घर के पीछे में देंगे। पशु हानि हुई है उसकी भी मुआवजा देंगे और जितने भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह आधार कार्ड वगैरह भी बहे हैं वो सब प्रशासन मुहैया कराएगा। और अभी ये शिविर आने वाले समय में भी चालू रहेगा और सबको वहां पर भोजन मिलेगा और लोग को घर तक भी शिविर से मतलब भोजन पहुंचाने का काम प्रशासन कर रहा है। तो हर तरह से लोग संतुष्ट हैं और इस संकट की स्थिति में शासन प्रशासन पूरी तरह से जनता के साथ में खड़ी है और शासन से जो सहयोग हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी नागरिक संस्था ये सब भी इस संकट की घड़ी में लोगों को सहयोग पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन दे रहे हैं, लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं, तो उनको भी हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मानवता दिखाई है और संकट की स्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। 26 तारीख को बाढ़ आ गया अचानक से खालेपारा में। नदी किनारे सबका हम नदी किनारे वाले निवासी हैं। अचानक से आ गया तो हम लोग पता ही नहीं चला कि अचानक से बाढ़ आ गया, तो सभी लोग डर गए। किसी को नहीं पता था कि पिछले बार आया था लेकिन इतना नहीं आया था, मतलब अभी आया जो पिछली बार आया था एक दुकान गया था, एक मतलब कच्चा मकान गया था। तो इस बार वाला जो आया था ना भयानक था, सबसे रौद्र रूप आया था सर जी। कितना नुकसान हुआ? यहाँ बहुत नुकसान हुआ है सर, घर से लेकर पूरा सामान तक पूरा चला गया। सब लोग मतलब जान बचाने सब लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग बच गए, वहीं रह गए। सब लोग इधर आ गए, शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग का मतलब स्थिति बहुत खराब था। उन लोग अपना सामान सकले निकले हो रहे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट लेके सब छत ऊपर कहाँ कोई बिल्डिंग ऊपर कहीं कहीं रह गए। प्रशासन के द्वारा यहाँ क्या मदद मिल रही है? प्रशासन के द्वारा यहाँ मदद मिल रहा है, भोजन से लेकर चाय पानी नाश्ता सब कुछ राशन मिल रहा है, कपड़ा लत्ता सब मिल गया, लेकिन छत ही नहीं है हम लोग का। तब कहाँ जाएंगे सर? अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला है। दी ट्रायल के सीज़न 2 की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये बहुत जल्द आवाम के लिए पेश कर दिया जाएगा। सीज़न 2 को लेकर डायरेक्टर अमीश को काफ़ी तवक्कुआत है। वहीं काजोल ने भी न्यूनिका के किरदार में पहले से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। इस हवाले से अमीश और काजोल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ज़्यादा होती है जब सीज़न 2 करने जाते हैं तो एक लोड होता है या कुछ और रिस्पॉन्स। मैं कभी अपने आप पे इतनी जिम्मेदारी लेती नहीं हूँ। मुझे लगता है मैंने कभी इतना क्रेडिट भी नहीं लिया है और जिम्मेदारी भी नहीं ली है। तो मैं कहूँगी कि हर पिक्चर जो आप बनाते हो, सीज़न, सीरियल, व्हाटएवर यू मेक, वो हर किसी की जिम्मेदारी होती है ऑन सेट। क्रेडिट भी सबका होता है और नो क्रेडिट भी सबका ही होता है। मुझे एक्चुअली I like the whole process of acting. जो पूरा जो प्रोसेस होता है शूटिंग के दौरान होता है, मुझे वो सब बहुत बहुत पसंद है। तो हाँ, एक लेकिन इमोशनल सीन करते वक्त ज़रूर एक थोड़ा सा और मुश्किल होती है, मोर देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक जब रोना धोना होता है तो इट्स फिजिकली मोर ड्रेनिंग, बट आई थिंक आई एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ओवरऑल अ लॉट। मुंबई और दिल्ली के बाद एप्पल ने अपना तीसरा स्टोर बेंगलुरु में कायम किया है। एप्पल हेबल के नाम से बेंगलुरु में कायम किया गया यह स्टोर जुनूबी हिंद का पहला स्टोर है। एप्पल फ़ोन और एप्पल की दीगर अशिया के सार्फिन पुरजोश नजर आए। उनका कहना था कि एप्पल के फ़ोन दीगर स्टोर्स पर भी दस्तियाब है, मगर एप्पल के स्टोर में उन्हें बेशुमार वैराइटीज़ दस्तियाब है और ये एक अच्छी सहूलत है। I really love the store. I actually got to know about the store a few days back on the Apple website, and I was really excited to come here, and the store experience has been amazing. The staff has been really nice. The buying experience was really quick. I got the purchase done really fast, so it was a really nice experience overall. Yeah, it was really nice. I saw that there was a lot of media content going on yesterday, but today was the first experience for us, for the general public as well, so it was a really nice experience here. And I absolutely loved how they made the store as well, and it's a really nice experience shopping here. It's a Bangalore first store. It's a bigger one. Yes. It's a great move by the Apple here.
Yeah, I believe it's a really nice move by Apple over here. Until now, we only had official Apple resellers till now, like Imagine and iPlanet, but now we actually have an Apple official store as well. We get a more wide variety of products as well over here compared to the other stores as well, so it's really nice. It is really nice. I mean, the service, the people, staff, everybody are speaking really well. Yes, the wide range of products, the options. I've checked out the new watch collection, the new bands, colors. Everything is nice. It's a great. Yes. Yes, of course. As you can see, the crowd itself. I mean, it's just the first day it's opening, so there are many people here. It's really nice. Nice shop actually. We saw many different collections of phones and watches. It was really nice and really nice collections of watch brands. The bells were so nice. Yeah. It was unexpected. It was newly open. We came for the first time here. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की क़यादत में GST इस्लाहात पर अहम इजलास। अशिया ज़रूरिया के GST शरहों में तख़फ़ीफ़ के इम्कानात। पंजाब में सैलाब से तमाम तेज़ असला शदीद मुतासिर। 3.5 लाख लोग बेघर, हज़ार करोड़ की फसलें तबाह। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी तबाह हाल। हुकूमत सैलाब से मुतासिरा रियासतों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का मुतालबा। खौफनाक तबाही के बावजूद वज़ीर आज़म की खामोशी और बेहिसी पर उठाए सवाल। सैलाब के बाद शुमाली हिंद में रेल खिदमात शदीद मुतासिर। दर्जनों ट्रेनें मनसूख। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।